everyone. Today we will discuss spectroscopic tone and spectroscopic tone symbol. If microstate that have same energy are grouped together when interelectronic repulsion are taken into account, the spectroscopically different energy levels are obtained. These energy levels are called tones or atomic state. ठीक है, तो एटॉमिक स्टेट বা टोन सिंबल टोन्स एटॉमिक टोन्स বা एटॉमिक स्टेट रिप्रेजेंट कैसे होता है 2s + 1l. ठीक है, l क्या है मैंने बताया था l = 0. पिछले क्लास में मैंने बताया था l = 0 होगा तो टोन क्या आ जाएगा s, 1 होगा तो p, 2 होगा d, 3 होगा f, 4 होगा h, 5 होगा g, 6 होगा i. इतना तक एनफ है. एंड 2s + 1 क्या है हमारा, ये होता है हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी. स्पिन मल्टीप्लिसिटी. ठीक है, अब हमारा मेन मुद्दा क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देगा, हमें बताएगा इसका टोन सिंबल या टोन निकाल के दिखाओ. ठीक है, ये था एटॉमिक टोन. ठीक है, एटॉमिक टोन सिंबल क्या होता है 2s + 1l j. j क्या होता है, j का वैल्यू l + l मॉड l + s -1 मॉड ऐसे करके l - s तक. ये मैंने पिछले क्लास में बताया था. ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला एटॉमिक टोन एंड एटॉमिक टोन सिंबल. अगर एग्जाम में क्वेश्चन में दिया सिर्फ एटॉमिक टोन निकालो तो आप निकालोगे 2s + 1l. ठीक है, j का वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं है. अगर पूछेगा एटॉमिक टोन सिंबल निकालो तो फिर 2s + 1l j. ठीक है, ऐसे करके हम निकालते हैं. अब देखते हैं स्टेप क्या है. डिफरेंट टाइप का स्टेप है, देख लेते हैं क्या क्या स्टेप है. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड फिफ्थ. पहला स्टेप क्या है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इग्नोर द इनर क्लोज्ड सेल. जो इनर क्लोज्ड सेल होता है हम उसको इग्नोर कर देंगे. ठीक है, मान लो एक कंपाउंड का इलेक्ट्रॉनिक, एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3. ठीक है, जो 1s2 2s2 ये इनर क्लोज्ड सेल है, इसको हम इग्नोर करेंगे, सिर्फ हम p3 की लेके हमारा टोन सिंबल निकालेंगे. ठीक है, देन सेकंड क्या बोला, कपल द स्पिन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ s अकॉर्डिंग टू द सीरीज. मैंने ये पिछले क्लास में भी बताया था, s = ये सबका मोड होगा क्योंकि इसका पॉजिटिव वैल्यू रहना चाहिए. ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है, कपल द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ l अकॉर्डिंग टू द सीरीज. वही अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक का L1 है दूसरों का L2 है. ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, तो फिर L = क्या होगा L1 + L2, L1 + L2 -1 सबका मोड रहेगा. ठीक है, अगर सिर्फ आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए L = समेशन ऑफ हमारा जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है. ठीक है, वो ले लेंगे. कैसे करेंगे वो आगे जाके देखेंगे. ठीक है, कपल द L एंड S टू फाइंड द वैल्यू ऑफ J. ये 1 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हाँ ले सकते हैं समेशन ऑफ ml, क्योंकि एक ही आएगा. ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन मान लो एक ही है p2 p3 ऐसे करके है तो फिर ये दिख नहीं रहा सही से, 1 मिनट. ठीक है, इसका क्या है, मान लो p2 है p3 है, तो इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे मान लो p2 p3 ये ऐसे लगे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू. ठीक है, तो ये लेंगे तो इसका +1 0 -n, तो l हो जाएगा हमारा समेशन ऑफ ml. ठीक है, ऐसे लिया जाता है. समझ में आ गया. ठीक है, ये आगे क्वेश्चन में देखेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा. अभी से बस ये 5 स्टेप देख लो. देन j का वैल्यू क्या है मैंने बता दिया, l + s -1 l -1. तो पहला स्टेप हमारा टोन सिंबल निकालने का 5 स्टेप है. ठीक है, पहला स्टेप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना और उसका सिर्फ
हमारा आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेना, इनर क्लोज सेल को इग्नोर कर देना। देन हमारा एस निकालना, एस क्या निकालना, S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 माइनस 1, ऐसे ऐसे करके जाएगा S1 माइनस S2 तक। देन हमारा एल निकालना, एल क्या होगा, L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 माइनस 1, ऐसे ऐसे करके जाएगा L1 माइनस L2 तक। और L इक्वल्स टू समेशन ऑफ ML, ये भी कुछ केस में लिया जाता है, ठीक है। देन हमारा J का वैल्यू निकालना, L निकल गया, S निकल गया, J इक्वल्स टू L प्लस L मोड L प्लस L माइनस 1 मोड, देन ऐसा करके जाएगा L माइनस S तक। एंड में हम लिख देंगे क्या है हमारा टर्म सिंबल ऑफ सब वैल्यू, अब हमें सारे वैल्यू मिल गया तो कैसे लिखेंगे 2S प्लस 1 LJ, ठीक है। तो देखो इफ नंबर ऑफ देखते हैं, अब जो हमने निकाला है टर्म सिंबल उसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, एग्जाम में तो मान लो 2 मिनट देख के टर्म सिंबल निकाले, ठीक है, और उसको वेरीफाई करने के लिए और 30 सेकेंड दे देना, ठीक है। यह मेरा एडवाइस है, बस इसको याद रखना। इसको कैसे निकालोगे, मान लो कॉन्फ़िगरेशन था P3, ठीक है, उसका टर्म सिंबल आपने निकाला, मान लो, ठीक है, मान लो आपने निकाला 2S ऐसे करके कुछ, 2S 1/2 ऐसे करके कुछ उसका टर्म सिंबल निकाला आपने, ठीक है। तो ये सही है या गलत है उसको चेक करने के लिए क्या करना, इसका माइक्रोस्टेट निकाल देना। इसका माइक्रोस्टेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल। जिसने भी मेरा माइक्रोस्टेट वाला वीडियो नहीं देखा कृपया जाके देख लीजिए, x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल, ठीक है। सिमिलरली जब स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म दिया जाता है तब माइक्रोस्टेट कैसे निकालते हैं, 2S प्लस 1 इंटू 2L प्लस 1, ठीक है। बस P3 से P3 को लेके ऐसा ये फॉर्मूला पुट करके माइक्रोस्टेट का वैल्यू निकालना। फिर जो हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल जब दिया जाता है उसके लिए कैसे हम निकालते हैं, ये फॉर्मूला 2S प्लस 1 2L प्लस 1 निकाल देना, ठीक है। अगर दोनों का वैल्यू सेम आया तो आप जो निकाले थे माइक्रोस्टेट, ठीक है, वो सही है। P3 के लिए आप जो माइक्रोस्टेट निकाले थे वो सही है। अगर दोनों का सेम नहीं आया तो फिर आपने कहीं तो कुछ गलत किया है, ठीक है। तो ये क्रॉस वेरीफाई करने के लिए जो एग्जाम में आपका हेल्पफुल रहेगा। देन अब देखते हैं एक एक करके हम टर्म सिंबल कैसे निकालते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला देखते हैं टर्म सिंबल फॉर एटम्स और आयन हैविंग ओनली वन अनपेयर्ड आयन, सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो यहाँ पे सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और कहाँ है वो बेचारा एस में है, सोडियम एटम 3s1। देखो सोडियम का कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11। अगर लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1, मैंने क्या बताया था, फर्स्ट पॉइंट क्या था, स्टेप 1 इग्नोर द राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इग्नोर द इनर क्लोज सेल। तो ये सब इग्नोर हो गया, रह गया 3s1, तो हमें s1 के लिए निकालना है, ठीक है। ये गया स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है, एस का वैल्यू, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एस का वैल्यू हमारा हाफ आएगा, क्योंकि हम मोड लेते हैं नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। एस निकल गया, अब एल निकलते हैं, एस के लिए एक इलेक्ट्रॉन है तो एस के लिए ये 0 है, तो एल का वैल्यू 0 है, मतलब हमारा टर्म क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, ठीक है। अब जे का वैल्यू निकालते हैं, हमारा फोर्थ स्टेप एल प्लस एल एल प्लस एस, ऐसे करके कहां तक जाएंगे, एल माइनस एस तक, ठीक है। एल का वैल्यू 0, एस का वैल्यू हाफ, ठीक है, ऐसे करके चले गए 0 माइनस हाफ, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा, हाफ। तो एल का वैल्यू हमारा क्या, जे का वैल्यू क्या निकल के आया, हाफ। एस निकला 1/2, एल निकला 0, एस निकला जे निकला हमारा हाफ। तो अब क्या हो जाएगा, 2s प्लस 1 का वैल्यू निकाल देते हैं, 2 इंटू 1/2 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो हमारा टर्म सिंबल क्या हो जाएगा 2s 1/2, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या हो जाएगा, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म नहीं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल 2s 1/2। अरे ये तो इतना मेहनत करके कर लिया हमने, फिर अब चेक करेंगे ये सही है या गलत है। क्या ये सही है, देखते हैं फिर। तो हमारा इसका पहले माइक्रोस्टेट निकालते हैं। S1 का कितना होता है माइक्रोस्टेट, 2 होता है, मैंने माइक्रोस्टेट क्लास में ये बता दिया था, ठीक है। 2 होता है S1 का। फिर फॉर्मूला एक बार पुट करके देखा देता हूं आपको, x का फैक्टोरियल n माइनस x का फैक्टोरियल। n क्या होता है 2 इंटू नंबर ऑफ सबसेल, s का क्या है 1 सबसेल, तो 2 इंटू 1 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 इलेक्ट्रॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल,
तो हमारा 2, ठीक है। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है उससे निकला 2। अब देखते हैं जो हमारा टर्म सिंबल निकला, अगर उससे भी 2 निकल जाएगा वो फॉर्मूला से, तो हमारा जो निकला हुआ टर्म सिंबल है तो फिर हमने सही किया है, ठीक है। किसे किसे देखो 2s+1 फॉर्मूला क्या है, 2s+1 एंड 2l+1, ठीक है सर। 2s+1 क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 है, 2 इंटू l वैल्यू l फॉर s 0 +1 कितना हो गया, अरे सर 2 तो निकला है रे। तो फिर क्या हुआ हमारा, तो हमने जो इतना मेहनत करके टर्म सिंबल निकाला था वो सही निकला, ठीक है। हमारा मेहनत सक्सेसफुल और हमें कितना मार्क मिल गया, 4 मार्क, हम खुश। फिर हम आगे चलते हैं। नहीं ये था, ये फ्लोरीन एटम, अरे यहाँ गलती से सोडियम किसने लिख दिया, ये हो गया हमारा फ्लोरीन एटम। फ्लोरीन एटम का 2p5, तो p5 का हमें निकालना है, ठीक है। देखो जो हमारा मैंने जो बताया था ना L=summation/ml, ये फॉर्मूला कब यूज होता है, जब सिर्फ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, जब सिर्फ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। हमारा टर्म सिंबल का ये फॉर्मूला कब यूज होता है, जब सिर्फ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो P5 का कैसे करेंगे, फिर पहला स्टेप हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, फ्लोरीन का स्टेप वाइज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, फ्लोरीन का 9 होता है शायद, 1s2 2s2 2p5, तो ये दिनों तो इनर क्लोज सेल कैंसिल, सिर्फ 2p5, तो p5 लिया, ठीक है। अब निकलते हैं हमारा s वैल्यू, सिर्फ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, s क्या हो जाएगा, हाफ, 2s+1 कितना होगा, 2 इंटू 1/2 +1 2 कैंसिल 2, ठीक है। तो 2s+1 आ गया 2। और निकालना है l वैल्यू। l वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, देखो 1 2 3 4 5, यहाँ +1 0 -1, ठीक है। कैसे करेंगे, 1 +1 +0 l लेंगे summation/ml, ठीक है, ये ml वैल्यू, ठीक है, +1, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन +1 0 में 0 एंड -1 कितना हो गया, 1, ठीक है, 1 हो गया। इसको ऐसे निकलना है, सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 निकलेगा, लेकिन तुम ऐसे डायरेक्टली ml करके निकलना है, ठीक है। तो 1 निकल गया, तो 1 फॉर p। अब हमारा एंड में क्या रहेगा, j, l + l, ऐसे ऐसे करके जाएंगे हम l - s तो, ठीक है, 1 + हाफ 1 - हाफ, तो ये क्या हो जाएगा 3/2, ये 1/2। अगर इसको अगर सर अपने एक स्टेप क्यों छुड़ा ऐसा करके अगर ये भी हाफ निकलेगा, ठीक है। तो बेसिकली l + l एंड l - s वैल्यू, अगर बीच में कुछ आ रहा है, मान लो ये 3 आया ये 2 आया, तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 3 2 सिर्फ, ठीक है। अगर ये 3 ये 1 है तो फिर 3 2 1, ठीक है। अगर ये 3 ये 0 हुआ तो 3 2 1 0, ठीक है। इनके बीच का माना l + n एंड l - n दोनों एक्सट्रीम पॉइंट है, उसका बीच का वैल्यू एंड l + n l - s वैल्यू इसका लेते हैं, ठीक है। तो l j का वैल्यू 3/2 एंड 1/2 निकल के आ गया, ठीक है। अब क्या है, अब हमारा फाइनल स्टेप क्या है, 2s+1 lj, 2s+1 का वैल्यू 2, l है p, j है 1/2 एक है एंड 2p 3/2 है, तो हमारा 2 टर्म सिंबल आया, ठीक है, 2p 1/2 2p 3/2। ठीक है, तो निकल के आ गया। तो टर्म सिंबल क्या हो गया हमारा, 2p 3/2 2p 1/2। अब देखते हैं जो हमने निकाला 2p 3/2 एंड 2p 1/2 हमारा था p5 के लिए, ठीक है। ये सही है क्या, चेक कर लेते हैं फिर। p5 क्या होगा, n फैक्टोरियल, n क्या हुआ p के लिए, p का 3 सबसेट है, 3 × 2 टोटल 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल
6 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल इनटू, अरे 6 माइनस 5 1 फैक्टोरियल। अगर किसी को दिक्कत है टर्म सिंबल निकालने में, मैंने इससे पहले टर्म सिंबल वाला एक वीडियो डाला है, उसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी किया है और पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, वो कृपया पहले वो जाके देख लीजिए अगर किसी को टर्म सिंबल सॉरी ये माइक्रोस्टेप निकालने में दिक्कत आ रहा है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो P5 का हमारा 6 हो गया। तो निकालते हैं यहां से 2s प्लस 1 इंटू 2l प्लस 1, 2s प्लस 1 2, एल के लो पी के लिए 1 प्लस 1 टोटल 6। अरे ये तो सही हो गया रे, 6 था हमारा, मैंने रॉन्ग लाया, ठीक है, तो हमें मिल गया 4 मार्क, ठीक है। फॉर